नमस्कार, मैं हूं आचार्य विक्रमादित्य। बहुत लंबे समय से हमारे साथ आप सब लोग जुड़े हुए हैं और हम लोग समय समय पर विभिन्न प्रकार के वीडियोस आपके लिए भारतीय संस्कृति के संबंध में डालते रहते हैं। ज्योतिष विज्ञान भारतीय संस्कृति का सबसे चमत्कार पूर्ण विज्ञान है। ग्रहों की गणना हमसे पहले शायद किसी पूरे विश्व में किसी ने इस संबंध में जानने का प्रयास नहीं किया। और आज जिस प्रकार से आधुनिक विज्ञान जिस स्तर पे पहुंचा है और उस गणना को तो हमारे ऋषि मुनियों ने बिना किसी इन्वेस्टमेंट के करोड़ों रुपए खर्च किए बिना, यानी आज देखें नासा इत्यादि सैटेलाइट्स ये वो अनेक प्रकार के कितने खर्च, हमारे ऋषि मुनियों ने केवल ध्यान के माध्यम से काल गणना को समझते हुए कितने सुंदर तरीके से, कितनी परिष्कृत पद्धति से उस विज्ञान का सृजन किया। आज भी हमारी काल गणना जो बिल्कुल है, जो आजकल मॉडर्न साइंस की काल गणना है उसके बिल्कुल समकक्ष स्थित दिखाई देती है। तो यानी हम आज विश्व से कई गुना अधिक हमारी संस्कृति विकसित है आदिकाल से। तो इसलिए ज्योतिष के संबंध में कई लोगों के संबंध में जो भ्रांति है उसको हटा देना चाहिए। अपने पर गौरव करो, गर्व करो कि कितनी उज्ज्वल, कितनी प्रज्वलित संस्कृति से, कितनी वैभवपूर्ण संस्कृति से हम सब संबंध रखते हैं। नया वर्ष आरंभ होना चाहता है और नए वर्ष में समस्त लोगों को ये मन में उत्कंठा रहती है कि हमारे भविष्य में क्या कुछ होने वाला है। हमने कई सारी सीरीज में इस बात को रखा है। तो आज हम आपके समक्ष बात करने वाले हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए ये वर्ष 2023 क्या लेके आ रहा है। तो सबसे पहले तो प्रसन्न हो जाइए, बड़ा अच्छा वर्ष आपके लिए आने वाला है। जो वृश्चिक राशि वाले हैं उनके लिए ये वर्ष जो है कई मामलों में बहुत अच्छा रहने वाला है। जिस चीज में आप लगे हुए थे काफी वर्षों से और वो आपको सुख नहीं दे पा रहा था, कुछ ना कुछ मन में छटपटाहट थी कि इतनी मेहनत कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन वो सुख नहीं मिल पा रहा है। सुख की आकांक्षा, हर व्यक्ति की आकांक्षा होती है ना, अरे मुझे सुख तो मिल जाए। तो ये सुख की आकांक्षा के साथ ये वर्ष जो आपकी मन में आकांक्षा है वो लेकर जो आ रहा है और उसको फलीभूत करने वाला है, ये उसको रियलाइज कराने वाला है आपको ये वर्ष, जो विशेष तौर पे यदि देखा जाए तो ग्रह गणना साफ तौर पे दिखाती है कि यह वर्ष आपके लिए विशेष तौर पर सुख का पदार्पण कराएगा, जमीन जायदाद का सुख देगा, मकान का सुख देने के योग बनाएगा। कई सारी चीजों में जिसमें आपकी बड़ी मन में इच्छा चल रही थी विशेष तौर पर, वो सब चीजें आपको देने वाला है। पद भी आपको देने वाला है। तो जो लोग नौकरी में हैं उनके लिए भी वर्ष का मध्य भाग जो है वो विशेष तौर पर बड़ा अच्छी अपॉर्चुनिटीज, यदि हम देखें तो यदि तिमाही के हिसाब से देखें, पहला भाग, तीसरा भाग, चौथा भाग, तो अप्रैल के बाद तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज आपके लिए आने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। भाग्य आपका साथ देने के योग देगा, अच्छे खासे आगे बढ़ने के योग बनेंगे। लेकिन स्वास्थ्य के संबंध में थोड़ा ध्यान रखने का प्रयास करना चाहिए। हड्डी संबंधित रोग, कमर संबंधित रोग थोड़े परेशान कर सकते हैं, तो उससे संबंधित ध्यान थोड़ा सा रखने का आपको प्रयास करना चाहिए। नित्यप्रति योगाभ्यास करना चाहिए, योग को सहारा अपने जीवन में अपनाने का प्रयास करना चाहिए, उससे आपको लाभ प्राप्ति के योग बन जाएंगे। मनोकामना सिद्धि के योग भी बनते दिखाई दे रहे हैं इस वर्ष में आपके खास तौर पर, और कुछ परेशानियों के योग भी दिखाई देते हैं। देखिए समय ऐसे चलता है, कहीं धूप कहीं छांव, कभी परिवर्तन, कुछ अच्छा है किसी दिशा में, किसी में कुछ। खास तौर पर आपके लिए खास तौर पर अपने पिता का, बड़े लोगों का, बॉस के साथ कुछ क्लैशेज, पिता के साथ कुछ क्लैश, कुछ झगड़ा, यानी कुछ मनमुटाव होने के योग बन सकते हैं। तो उस संबंध में थोड़ा सावधान रहते हुए आपको काम करने का प्रयास करना चाहिए। लेकिन फिर भी जैसे जैसे समय परिवर्तन होगा वो भी आप बिल्कुल कोप अप कर लेंगे, बहुत बढ़िया तरीके से आप आगे बढ़ने के योग बना सकते हैं। थोड़ा कोशिश ये कीजिएगा, पुरानी बातों को अपने मन से हटाने का प्रयास कीजिएगा। कहीं ऐसा ना हो कि पुरानी बात गई, भूल चूक सब देनी देनी छोड़ के आगे बढ़ने का प्रयास कीजिए। समय में आगे बढ़ते हुए यदि काम करेंगे तो बहुत बढ़िया तरीके से अपॉर्चुनिटी का लाभ ले सकते हैं। देखिए समय को पहचानिए। हमने कहा समय आपको सफलता देने के योग बना रहा है, सुख देने के योग बना रहा है, तो इसलिए आपको आगे बढ़ने के योग बन सकते हैं। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी यदि देखा जाए तो कोई बहुत बड़ी समस्या आपको नहीं होगी। आपके विशेष तौर पर शत्रु भी लाख चाहकर आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। तो इसलिए आप निर्द्वंद भाव से आगे बढ़ने का आपको प्रयास करना चाहिए। बहुत बढ़िया तरीके से आप यदि आगे बढ़ेंगे तो बहुत बढ़िया तरीके से आपको लाभ प्राप्ति के योग भी बन सकते हैं। एक काम आपको करने का प्रयास करना चाहिए, ये उपाय के तौर पर हम आपको एक उपाय बता रहे हैं, वो करने का प्रयास कीजिए। देखिए उसके कष्ट कम हो जाएंगे। जो पूजा वाले नारियल होते हैं, पूजा वाले नारियल को लेकर अपने सिरहाने, संक्रांति जब हो या अमावस्या जब हो, महीने में एक बार अमावस्या आती है, तो अमावस्या के दिन अपने सिरहाने रात को रख के सो जाइए और सुबह उसको चलते पानी में प्रवाहित कर दिया कीजिए। यदि इस वर्ष में 12 महीनों में एक एक बार ये उपाय कर लेंगे तो आपके धीरे धीरे कष्ट दूर होने के योग बनेंगे और आपको अग्रसित आगे बढ़ने के बहुत अच्छे अवसर प्राप्त हो सकते हैं।
तो मकान का सुख के संबंध में, आपके व्यावसायिक सुख के संबंध में बहुत अच्छे ग्रह दिखाई दे रहे हैं। और जो वर्ष थोड़ा सा स्लो गया है, पिछले 2 वर्ष आपके साथ जो स्लो गया है, 2022 आपको लगा कि स्लो गया है, वो बिल्कुल प्रोग्रेसिव आपके लिए ये बनने के योग बनेंगे, आगे बढ़ने के अच्छे खासे चांसेस आपको प्राप्त हो सकते हैं। और ऐसे में कोशिश ये कीजिए, थोड़ी ज़्यादा मेहनत कर लीजिए, लेकिन एक बात से सावधान रहिएगा। ग्रहों का योगायोग एक और बात बताता है कि आप कुछ बातों को लेकर बिल्कुल अड़ियल रवैया अपना सकते हैं, तो थोड़ा फ्लेक्सिबल अप्रोच आपको लेने का प्रयास करना चाहिए। तो थोड़े से आपने जो डिसीजन में पिछले दिनों में स्लो रहे, वो स्लोनेस तो बिल्कुल दूर हो जाएगी, यानी बिल्कुल अच्छा लेते हैं, कर लेंगे जो वाली स्थिति आपके लिए रही है, वो उससे तो आप निजात पा रहे हैं। लेकिन कई चीज़ों में आप ऐसा भी हो सकता है कि आप अड़ जाए, तो मेरा सुझाव है भैया कि अड़ने का प्रयास मत कीजिएगा, बिल्कुल फ्लेक्सिबल अप्रोच यदि लेते हुए काम करें, लोगों को सुझाव लेते हुए काम करने का प्रयास करें, गुरुओं की, बड़े लोगों की बात सुनते हुए काम करने का प्रयास करेंगे। आप ही आप हैं, बिल्कुल आप ही आप हैं, हम कह रहे हैं आप ही आप हैं, लेकिन दूसरे भी हैं, इस बात को भी समझने का प्रयास हमको करना चाहिए। जिन्होंने अनुभव किया है, बड़े लोगों ने अपने जीवन में धूप छांव आपसे ज़्यादा देखी है, उनका सानिध्य लेते हुए यदि काम करेंगे, उनकी अहमियत समझते हुए काम करेंगे, तो बहुत बढ़िया से इस वर्ष को अपने लक्की साबित कर पाएंगे, भाग्य जगा पाएंगे। ग्रह दिखा रहे हैं कि आपके लिए समय अच्छा है, भाग्य से साथ देने के योग बन पाएंगे। जो भाग्य में थोड़ी बहुत रुकावट देने के योग थे वो हट गए, जो परेशानी के बादल थे वो छटने को तैयार बैठे हैं। जो 2023 आपके लिए अच्छी खासी अपॉर्चुनिटीज़ लेके आ रहा है, लग जाइए काम पर और बहुत अच्छे से योग बन सकते हैं आपके लिए। और यदि उसके बाद भी कोई समस्या हो तो चिंता ना करें, हमारे दिल्ली में स्थित विवेकानंद योगाश्रम में आप आ सकते हैं। एड्रेस मैं आपको समझा देता हूँ। विवेकानंद योगाश्रम ये जमुना पार्क लक्ष्मी नगर खुरेजी में स्थित है, और वहाँ आकर माँ भगवती का सानिध्य लेकर दर्शन कर अपने जीवन में भाग्योदय के योग बना सकते हैं। हमारे आश्रम पर नित्य प्रति 8 घंटे यज्ञ होता है, और रविवार को हम सब लोग उस यज्ञ में सम्मिलित आप सबको करते हैं। तो कोशिश ये करें उस यज्ञ में, दिव्य यज्ञ में भाग लेकर माँ भगवती के श्री चरणों में कुछ श्रद्धा के सुमन सामग्री जो है उपस्थित करें, अपनी मनोकामना का ध्यान करते हुए। भगवान आपकी, भगवती आपकी समस्त मनोकामना सिद्धि के योग बनेंगी, माँ भगवती कल्याण का आशीर्वाद देंगी। हमने देखा है अनेक लोग, अभी इलेक्शन हुए दिल्ली में, मेरे आश्रम पे जितने भी लोग मनोकामना सिद्धि के लिए आए, जितने भी कैंडिडेट आए, भगवान की कृपा से जिन्होंने अपनी निष्ठा वहाँ रखी, भगवती के सामने श्री चरणों में ध्यान किया, बहुत सारे लोग, अधिकतर लोगों की मनोकामना सिद्धि होने के योग बने। मैं कहूँगा 99% लोग जो आए, जिन्होंने दर्शन किया, उनकी मनोकामना सिद्ध हुई। और जो भी आते हैं भगवती के सानिध्य में, उनके सब कष्ट दूर होते हैं। तो आप भी अपने जीवन में चमत्कार उपस्थित करने के लिए नित्यपति माँ भगवती का सानिध्य प्राप्त करें। ये चमत्कारी श्री विग्रह भगवती का जो है, ये हमारे आश्रम पे 1947 में मुल्तान से पधारा, तो आज भी वो विद्यमान है। नित्यपति चमत्कार उपस्थित करती हैं भगवती। तो आप भी इनका दर्शन कर, सानिध्य लेकर अपने जीवन में कल्याण का मार्ग प्रशस्त करें। धन्यवाद। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।